तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों पिछले कई दिनों में हमने आपके लिए यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जिसे आप हमारे चैनल एमपी टीच में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट 9 के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आज हम यूनिट 9 केमिस्ट्री जिसका नाम है उपसय संयोजक यौगिक, इसका पार्ट यानी कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। तो हम आज यहाँ पे 2-3 क्वेश्चनों यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं यूनिट 9 क्लास 12th केमिस्ट्री के हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें है ये पार्ट का नाम है उपसय संयोजक यौगिक, मतलब कि उपसय संयोजक यौगिक क्या रहते हैं वो अभी हम आपको यहाँ पे बता देंगे, तथा यहाँ पे कुछ हम छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उपसय संयोजक यौगिक। और पहले मतलब इसमें जब ब्लूप्रिंट चेंज नहीं हुआ था तो इसमें से 2-2 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते थे, परंतु अब ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया गया है तथा 2 नंबर के उसमें क्वेश्चन दिए नहीं हैं। तो अब की बार कुछ ओटी आएंगी इसमें से, और कुछ 3 या 4 नंबर का 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, तो हम उसे बाद में आपके लिए बता देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है कि प्रश्न उपसय संयोजी रसायन किसे कहते हैं। तो मतलब इसे जानने से पहले ठीक है इसे पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे उपसय संयोजी रसायन किसे कहते हैं। तो जब मतलब कोई भी पाठ शुरू होता है तो उसका जो कि पृष्ठभूमि रहती है वही है वाला क्वेश्चन है कि उपसय संयोजी रसायन क्या रहता है। जैसे कि जब हम विज्ञान पढ़ते थे तो उसमें एक क्वेश्चन आता था कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो उसका जब हम 6-7 में देते उसका सारांश मतलब साधारणतः जवाब देते थे कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से ये है कि उपसय संयोजी रसायन क्या है, मतलब इसका आंसर साधारण ही होगा। जैसे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसय संयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे उपसय संयोजी रसायन कहते हैं। तो देखते हैं इसका नंबर दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तो इसका है कि उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं। अब हमें उपसय संयोजी यौगिकों के बारे में बताना है। तो जब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बंध जो रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे बंध जो रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। नंबर पहला रहता है आयनिक बंध, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद रहता है सहसंयोजक बंध, यहाँ पे लिख देते हैं सहसंयोजक बंध। तथा उसके बाद रहता है उपसय संयोजी बंध, जो कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आयनिक बंध जैसे कि आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा है। आयनिक यानी कि जो आयनों के बंध बनता है, जैसे कि धन और ऋण के मध्य में जो बंध बनते हैं उन्हें कहते हैं आयनिक बंध। और सहसंयोजक बंध उसे कहते हैं जब कोई धातु, मतलब ये धातुओं के मध्य में बनते हैं, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जैसे कि एच ने दे दिया अपना एक और एक एच ने इसे दे दिया एक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि मतलब सहसंयोजक बंध यहाँ पे बन गया, और ये बन गया टोटल H2। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया H2 यानी कि सहसंयोजक, यानी मतलब कि जिसमें जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब बनते हैं सहसंयोजक बंध। और उपसय संयोजी बंध उसे कहते हैं जिसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मतलब एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा दूसरे के पास होते हैं, तो वो उसके आधे इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है तथा उसके साथ वो साझेदारी करके उपसय संयोजक बंध बना लेता है, जिसे हम इस प्रकार के तीर से व्यक्त करते हैं। तो ये कहलाता है उपसय संयोजक का चिन्ह। और सामान्य चिन्ह रहते हैं, जैसे कि हम H के साथ यदि H का बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बन जाता है इसे H2, यानी कि ये बन गया उपसय संयोजक, नहीं ये बन गया सहसंयोजक बंध। और आयनिक बंध तो बनता है जैसे कि Na ले लिया प्लस तथा Cl नेगेटिव हो तो ये बन जाएगा NaCl। तो ये आयनों के मध्य में बनते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक जानकारी प्रदान कर दी। तो देखते हैं अब इसका नंबर 2 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे आएगा उपसय संयोजी यौगिक कैसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, इसे लिख लेते हैं पहले, नहीं समझते हैं पहले। यहाँ पे लिख रहा है कि उपसय संयोजी यौगिक, तो ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन मतलब कि धातु परमाणु या आयन अनेक ऋणायनों या उदासीन अणुओं लिगैंड द्वारा उपसय संयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उपसय संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। मतलब कि लिगैंड वो रहते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, उसे कहते हैं लिगैंड।
और उदासीन अणुओं को ही कहते हैं लिगैंड। तथा यहाँ पे लिख रहा है धातु परमाणु या आयन अनेक ऋणायनों या उदासीन अणुओं लिगैंड द्वारा उपसह संयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं उपसह संयोजी यौगिक। जैसे कि हम उपसह संयोजी यौगिक, यदि पेपर में आया कि उपसह संयोजी यौगिक के उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे उपसह संयोजी। मैंने यहाँ पे उपसह संयोजी लिख लिया। तो उप यानी कि उदासीन, यहाँ पे छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं जिससे कि याद बना रहे। ऊ से ले लिया उदासीन और पा से ले लिया परमाणु, तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं उदासीन परमाणु। तो यहाँ पे लिख रहा है उदासीन परमाणु, जैसे कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन अनेक ऋणायनों या उदासीन परमाणु यानी कि उदासीन, यहाँ पे लिख लिया था मैंने उदासीन अणुओं लिगैंड द्वारा उपसह संयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके एग्जांपल दिए हैं कि K4PtCN6 यानी कि ये एक, इसके दो भाग रहते हैं। ये वाला हो गया इसका प्लस का, जो पहले आता है उसे उसका नाम रहता है प्लस का, तो ये वाला प्लस का तथा ये वाला नेगेटिव भाग। और उसी तरह रहता है ये वाला प्लस का हो गया, मतलब ये इससे पहले आ गया, तो जो पहले भाग आता है उसे कहते हैं प्लस का, और जो बाद में आता है उसे कहते हैं नेगेटिव वाला भाग। तो ये प्लस वाला भाग तथा ये नेगेटिव वाला भाग। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगले वाला क्वेश्चन है हमारा कि आणविक यौगिक या योगशील यौगिक किसे कहते हैं। तो हमें आणविक यौगिक के बारे में पता लगाना है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जो मतलब यदि 2 नंबर, मतलब 2 नंबर में इतनी नहीं आएगी, यदि 1 नंबर में यदि आ गई तो हम उसे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, जब 2 या 2 से अधिक समान लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में, एक निश्चित अनुपात यानी कोई भी, जैसे कि 1:2, 2:4, 4:8 ये रहता है एक निश्चित अनुपात, और 2 या 2 से अधिक समान लवणों। अब इसे याद कैसे करें, तो यहाँ पे लिख रहा है आणविक, तो यहाँ पे पहले अपन ला लगा देते हैं। जैसे इसी प्रकार हम छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा था आणविक, आणविक, तो हम यहाँ पे ला ले लेते हैं, लवण, तो ये बन गए लवण। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके भी यहाँ पे कर सकते हैं लवण, मतलब यदि हम शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो यहाँ पे बन जाएगी। तो इसका हो जाएगा, जब 2 या 2 से अधिक समान लवणों को निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में प्राप्त विलयन का एक पुनर्क्रिस्टन किया जाता है, तो एक नए प्रकार के यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं योगशील या आणविक क्रिस्टल। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो देखते हैं, इसे पढ़ रहे हैं हम आगे अभी। तो देखिए, हमने घोलकर प्राप्त विलयन का पुनः क्रिस्टल किया जाता है, तो एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें योगात्मक या आणविक यौगिक कहते हैं। तो इसी प्रकार हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। तथा योगशील या आणविक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि दुक् लवण और संकुल लवण। तो ये हमें 2 प्रकार के यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं, क्या, दुक् लवण और संकुल लवण। तथा इसमें ये अंतर भी दिया गया है कि दुक् लवण एवं संकुल लवण में अंतर लिखिए। तो ये वाला अंतर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तथा आपको जाने से पहले हम ये बात बताते हैं कि हमारे MP टीच चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जो भी हम वीडियो अपलोड करें। और जैसे कि अभी हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते रहते हैं, और आगे वाले अंतर जो आएगा दुक् लवण एवं संकुल लवण में, इसके प्रत्येक अंतर में हम आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के बता देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।